गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंची हुई बंशीधर उस स्त्री को धीरज दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर आई तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। गाड़ी नैना से छूट गई। अब उन अशिक्षित स्त्रियों ने फिर मुंह खोला, कहे भैया जो कहूँ बिना टिकिस के आवर होत तो ओकर सजाए होला। अरे ओका ई नाही चाहत रहे कि मेहरारू आके तो बैठा दिलहेन अरर अपऊ तई टिकसित लई के चल दिलहेना। किसी किसी आदमी ने तो यहाँ तक तोड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी के एक लाठी वाला भी था। उसने खुल्लम खुल्ला कहा, का बाबूजी कुछ हमरो साझा। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने खूब धमकाया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना नहीं रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उन्होंने कहा कि उनको तो अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बिठाकर आप जानकी को उतारने गए। जानकी ये सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। बंशीधर ने माना। जानकी को उस भद्र महिला को एक ठिकाने बिठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते ही वह बुढ़िया जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ा था किसी बहाने से भाग गई। बंशीधर तो बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बखेड़ा होगा, क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी ने पाया। अरे ये सब कहाँ गई, यह कहकर चारों तरफ देखने लगे। कहीं पता नहीं। बंशीधर घबराए। आज कैसी बुरी साइत में घर से निकले थे कि एक के बाद एक दूसरी आफत में फंसे चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने एक दुलाई ओढ़े आती देखा। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या, सब तुम्हारी ही करतूत है। अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है वह तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वह कहाँ गई। वे लोग पाल की गाड़ी में बैठा है, तुम लोग भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। यह तो कहे तुम मिर्ज़ापुर से कहाँ से आ निकले। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बिल्कुल मुगल सराय से तुम्हारे पास चला आ रहा हूँ। तुम मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, तब मैं ड्योढ़ी दर्जे में ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारे तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में तुम पेट के धंधे में लगे थे। मैं तुम्हारे पास निकल गया, पर तुमने न देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा। सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट हो जाऊंगा, फिर थोड़ा देख ले। करते करते यह नौबत आ पहुंची। अच्छा अब चलो, जो हुआ माफ़ करो। बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो बीती सो बीती। वह बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान से पहले ही रेल से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया ही। बहुत डर गई थी बेचारी। नहीं, डर किस बात का, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर स्टेशन मास्टर से इतला कर दो तो बखेड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़े ही गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसात कितनी। इसी तरह बातचीत करते करते दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही है। जानकी कह रही है कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ऐसी होती है कि हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो इन्हें दया न आवे। खैर, दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे, और मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। 1907 में लिखी हुई है कहानी मित्रों। तो मित्रों, कहानी कैसी लगी आप अवश्य बताइएगा, क्योंकि ये कहानी हंसी मजाक से भरी हुई है, और इसके अलावा इस कहानी में कई अनेक संदेश भी है। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।